गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप परेशान हो गए? काहे ला परेशान होना है? परेशान होकर क्या कीजिएगा? ये आई देखे और डर गए? बिल्कुल नहीं, टेंशन तो लेना ही नहीं। देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये जो हमारा लेसन 5.1 है क्लास 11 में, ठीक है, हमें करना क्या है, मेन हमारा मोटिव क्या है, ये हमको जानना होगा। तो कहेंगे कि समिश्र संख्या जो भी हमारा मिलेगा, इसको हमें किस रूप में बदलना है, a प्लस आई बी के रूप में, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको तो जानना पड़ेगा ना कि आई क्या है। आई जानिएगा नहीं, काम करना शुरू कीजिएगा, कुछ नहीं बुझाएगा। ऐसे सबसे पहले आप आई जानिए, ठीक है। तो जानिए कि ये आई क्या है। अगर आपको आई का जानकारी हो जाएगा तो फिर आपको जान जाना होगा कि आई स्क्वायर क्या है, और एक लास्ट में ये भी आप जान जाइएगा कि आई के पावर 4 क्या है, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल है तीनों, बस ये जानिए कि आई का मान क्या होता है। तो एक ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, आई का मान होता है √-1, पहले जानकारी, ठीक। इसी के माध्यम से तो हम लोगों को आगे बढ़ना है। सेकंड जानकारी क्या है, कहेंगे कि आई जब आई स्क्वायर हो गया तो ये भी स्क्वायर होगा। जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आप तो बहुत पहले ही पढ़े हैं कि कोई संख्या का जब अगर स्क्वायर किया जाता है तो क्या हो जाता है, रूट खत्म हो जाता है। यानी कि इसका रूट खत्म होगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ से रूट खत्म होगा तो क्या होगा, -1 हो गया। सेकंड जानकारी। थर्ड जानकारी हम लोगों को क्या मिलेगा, इसका पूरा प्रोसेस में थर्ड जानकारी ये मिलेगा कि i4 क्या होगा। i4 कहाँ से मिलेगा, तो अगर हम आई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तभी तो i4 हम लोगों को मिलेगा। जब आई स्क्वायर का स्क्वायर i4 होगा तो आई स्क्वायर का मान -1 है, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि आप कहेंगे कि i4 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। यही तीन अगर जानकारी हो जाता है तो कुछ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है। आप झूठों के टेंशन नहीं है। आपको लग रहा है कि मैट्रिक से इंटर में चल गए, आई मिल गया, समिश्र संख्या क्या है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए कैसे, अगर आपको ए मिल रहा है तो प्योर रियल नंबर है। अगर आपको आई के साथ कोई संख्या मिल रहा है तो प्योर इमेजिनरी है। रियल कहने का मतलब है कि पूर्णतः वास्तविक है, और आई मिलेगा तो पूर्णतः काल्पनिक है। अगर ये दोनों हमको मिल गया तो यही तो हमारा समिश्र संख्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो धैर्य रखिए, 100% बुझाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए, एक एक प्रश्न को अब हम लोग हल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अभी जो हमने अध्ययन किया, थोड़ा सा जो छोटा सा जानकारी जुटाया, उसके आधार पर ये तो बहुत साधारण है। क्यों है, क्योंकि ये क्लास 8 का काम है। कैसे, थोड़ा देखिएगा। आप क्लास 8 में क्या पढ़े हैं कि पहले चिन्ह का गुना होता है, ठीक है। तो इसके पीछे प्लस है और इसके पीछे क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस क्या होगा, तो आपको जानकारी है कि माइनस हो जाएगा। अब हम लोग संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में 3/5 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। अब एक बचा हमारा आई और आई, ठीक है। तो आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे कि आई स्क्वायर हो गया। चलो, ये तो छोटा सा जानकारी हम लोग पहले इकट्ठा किए थे उसके हिसाब से काम किए। अब कहेंगे कि -3 को रहने दीजिए, जो अब 11 में पढ़े हैं उसका थोड़ा यूज भी कर लीजिए, ठीक है। तो आई स्क्वायर का मान कितना है, हम लोग कहेंगे कि आई स्क्वायर का मान जस्ट अभी थोड़ा देर पहले निकाले थे, -1 है। तो इसके जगह पर रखना होगा कि आई स्क्वायर का मान -1 है। अब ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है -3, माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, प्लस होगा, और मान कितना आया, +3 आया। हमें लिखना है a प्लस आई बी रूट, ठीक है। तो a प्लस आई बी रूट क्या होगा, तो कहेंगे कि आई वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो a का मान +3 हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस, ठीक है। आई बी की जगह पर आई हमारा है नहीं, यानी कि b का मान 0 होगा, जो उसको 0 कर दिया है। तो कहेंगे कि 3 प्लस आई 0, ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें क्या करना होगा, तो आई की पावर 9 दिया है, आई की पावर 19 दी। काहे, हम लोग सबसे पहले पावर का ही काम सीख लेते हैं। तो पावर मतलब घात होता है, तो इसका थोड़ा मतलब जान जाइए। तो कहा जाएगा कि अगर आई के पावर मान लीजिए 100 होता, अगर 100 होता तो दो तरीका से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग लिखे आई का स्क्वायर, अब पावर लिखेंगे 50 तभी बनेगा, या हम लोग लिखे आई के पावर 4 और यहाँ लिखे 25 तभी बनेगा, ठीक है। पावर हमारा आना चाहिए 100। देखिए 50 दूनी 100 और 25 चौका 100। अब स्क्वायर लिखे हैं तो स्क्वायर वाला वैल्यू रखना पड़ेगा -1, तो यहाँ लिखेंगे -1 के पावर 50
और -1 के पावर 50 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के पावर सम संख्या है तो 1 हो जाएगा। अब ये देखिए I4 का मान होता है 1 और 1 के पावर करेंगे 25 तो क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों तरीके से आंसर हमारा क्या होगा, सेम होगा। अगर ये जानकारी छोटा सा अगर आपको समझ में आ गया है तो ये समझने का प्रयास कीजिए। I9 है तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 8 है 1 9, 4 में 2 से करेंगे 8 हो जाएगा, 8 है 1 9 हो जाएगा, प्लस अब 19 का काम करना है तो 4 के पावर 4 लिखेंगे, 4 चौका 16 और 16 और 2 मिलके हो जाएगा 18 और 1 y मिलके हो जाएगा 19। ठीक है, अब I4 का मान 1 होता है, I को ऐसे रहने देंगे, I4 का मान 1 होता है, I स्क्वायर का मान -1 होता है। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में I से कीजिएगा तो I होगा, प्लस में इस माइनस से कीजिएगा माइनस होगा, I के पावर 4 1 होता है और पहले से I है। ठीक है, तो ये हो गया I और ये हो गया -I, I से I घटेगा तो क्या होगा 0, कहेंगे इसीलिए इसका A प्लस IB जो हमारा रूप होगा वो क्या होगा 0 प्लस I0। यही तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है, यानी कि अगर पावर का काम करने आ गया है तो बेसिक आप किसी भी तरीके से पुट कीजिएगा तो आंसर हमारा आ जाता है, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप पढ़ाते पढ़ाते 8 क्लास का बात काहे बताने लगते हैं, क्या कीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको आइडिया ही नहीं है, क्योंकि बढ़िया से नहीं पढ़े। कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए आपका क्लास 8 छूट गया, 9 छूट गया, 10 में भी कुछ कमी रह गया तो इसका रिकवरी हम यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए आप पढ़े हैं क्लास 9 में कि a के पावर अगर मान लीजिए कि -x होगा, बाटा में लाइएगा तो a के पावर क्या हो जाएगा +x, यानी कि पावर अगर माइनस में होगा बटा में लाइएगा तो इस संख्या का जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा प्लस में। या आप पढ़े होंगे कि मान लीजिए 1 बटा में a के पावर -5 है, नीचे से अगर ऊपर ले जाइएगा तो जो हमारा माइनस पावर है वो क्या हो जाएगा प्लस में। तो ये छोटा सा जानकारी के हिसाब से हम लोग यहाँ बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे i के पावर -39 है, बटा में लाएंगे तो i के पावर क्या हो जाएगा 39 हो गया, यानी कि बटा में लाए तो हमारा जो पावर था माइनस में वो क्या हो गया प्लस में। अब जब ही हमारा प्लस में मान हो गया तो सारा प्रोसेस को फॉलो कीजिए जो पहले हम लोग कर रहे थे। तो i 39 है तो क्या लिखेंगे 4 के पावर अगर हम लोग 9 लिखते हैं, ठीक है 4 के पावर 9 लिखेंगे तो 4 9 36 हो जाएगा, 3 बचा तो क्या लिखेंगे i स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, तो 36 2 38, 38 से 39 हो जाएगा। अब कहेंगे हम लोग कि i के पावर 4 का मान 1 होता है, 1 के पावर 9 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ काम किए हैं, i के पावर 4 का मान 1 और 1 के पावर 9 कीजिएगा तो i हो जाएगा, i स्क्वायर 1 हो जाएगा, i स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या है i है। हम लोग कहेंगे कि तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -i हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो आपका काम हो गया, लेकिन आप क्लास 9 में क्या पढ़े हैं हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो i से कर लीजिएगा ऊपर मल्टीप्लाई और i से कर लीजिएगा नीचे। तो i में अगर हम लोग 1 से करेंगे तो i हो जाएगा, माइनस पहले से है, i में i से कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा i स्क्वायर हो जाएगा, तो i को i लिखा जाएगा। i स्क्वायर का मान कितना होता है -1, अब ये हो जाएगा बटा में +1 और ये हो गया i। ठीक है, तो हमारा मान आ गया। अब कहेंगे कि इसीलिए इसका a प्लस IB जो रूप होगा वो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि a का मान तो यहाँ गायब है, ये नहीं है, तो कहेंगे 0 प्लस, ठीक है, और IB है तो क्या लिखेंगे i, यही हमारा मान हो जाएगा 0 प्लस i। अलजेब्रा का प्रोसेस को फॉलो कीजिए, बन जाएगा। देखिए क्या करना है, बारी बारी से मल्टीप्लाई करा लीजिए, 3 में कर लीजिए एक बार इससे और फिर 3 में कर लीजिए इससे, एक काम हो जाएगा। सेकंड i में इससे कर लीजिए और i में फिर इससे कर लीजिए, सिर्फ मल्टीप्लाई कराया जाए और रियल को रियल के साथ ऐड किया जाए, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 3 में 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और 3 में i7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा i21 प्लस i में 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा i7, फिर i में इससे करेंगे तो i में i से मिलके क्या हो जाएगा i स्क्वायर इंटू 7। ठीक है, हम लोग कहेंगे कि अभी 21 को छोड़िए, देखिए ये i21 मतलब 21i और यहाँ पर 7i, दोनों i वाला है
तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 28i। आप ये लिखिए, या अगर इच्छा है तो इस रूप में भी लिख सकते हैं i इंटू 28, ठीक है, i के रूप में। तो कहेंगे 28i लिखेंगे, और यहाँ देखिए आई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, इंटू हमारा 7 है, तो 21 प्लस ये हमारा कितना है 28i। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 21 से 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 14 प्लस 28i, या i28 लिखेंगे। हम कहेंगे कि यही तो हमारा a प्लस आई बी रूप है, ठीक है, a प्लस आई बी रूप हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर कहें कि a b का मान बताइए, तो कहेंगे कि यहाँ a का जो मान है वो रियल नंबर 14 है, तो लिखेंगे a का मान यहाँ 14 है, तथा अगर b का मान पूछा जाए तो i के पीछे b होता है, तो i के साथ b है, तो हमारा b का मान कितना हो जाएगा 28। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कितना साधारण सा सवाल है, उससे भी साधारण है जो भी थोड़ा देर पहले हम लोग बनाए थे, ठीक है। क्या करना है, यहाँ तो कुछ मल्टीप्लाई करने का स्पेस भी नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, 1 को 1 रखिएगा, i को i रखिएगा, ठीक है। अब माइनस से मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस i इंटू 6। अब कहेंगे कि i को i के साथ जोड़ घटाव करेंगे और संख्या को संख्या के साथ, तो यहाँ हम लोग कहेंगे कि 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये भी माइनस में देखिए, ये माइनस i और ये माइनस 6i, i 6 या 6i, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा -6i और -i कितना हो जाएगा -i इंटू 7, ठीक है। तो कहेंगे कि a प्लस, ठीक है, पहले i लिख लीजिएगा और इसको कर लीजिएगा -7, ठीक, क्योंकि ये माइनस को यहाँ रखेंगे, प्लस रखेंगे। प्लस क्यों रखेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कि a प्लस आई बी के रूप में उसको प्लस चाहिए, तो कहेंगे कि a प्लस आई बी रूप हमारे यही हो गया। यदि वो जानना चाहे कि a का मान कितना होगा, तो कहेंगे कि a का जो मान होगा वो रियल नंबर हो जाएगा 2, ठीक है, और b का मान क्या होगा, तो i के साथ वाला b होता है, तो i के साथ वाला कितना है -7, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये जितना भी प्रश्न है सारा का सारा नॉर्मल है, बशर्ते कब, अगर आपको आई का बढ़िया से नॉलेज हो जाएगा तब। तो देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई नहीं करना है, ना यहाँ करना है ना यहाँ करना है, बस खाली ब्रैकेट हटाएंगे और माइनस का काम कर लेंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे 1/5 को जो है वो रखेंगे, इसको भी हम लोग ऐसे ही रखेंगे, i इंटू 2/5, माइनस में दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो दोनों हमारा प्लस में है वो दोनों अब क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिक सा काम कर लिए ब्रैकेट को तोड़ने वाला, ठीक। अब अगर ब्रैकेट को तोड़ लिए तो रियल नंबर को रियल के साथ रखिए और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ रखिए। तो 1/5 को रख लीजिए 4 के साथ, तो कहा जाएगा 1/5 -4, ये हमारा एक काम हो गया, ठीक है। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी i है और यहाँ भी i है, दोनों से i कॉमन करा लिया जाए, तो अगर i हम लोग कॉमन करा लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 2/5 और यहाँ क्या बचेगा 5/2। ये हमारा बेसिक जोड़ घटाव का काम हो गया। अब डायरेक्ट हम कर रहे हैं, क्योंकि अब आप इंटर में गए हैं तो बटा पर के जोड़ घटाव थोड़े किया जाएगा डायरेक्ट, तो 5 से 4 में किया जाएगा, 5 का 20, 20 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -19/5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ i को ज्यों है त्यों रखिए। अब देखिए 5 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी का 4, ये हो जाएगा 2 5 5 5 25, तो क्या कहा जाएगा -19/5 प्लस, अब देखिए ये हो जाएगा i और ये हो जाएगा -21/10, तो क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे -19/5 प्लस माइनस i इंटू 21/10। अब यहाँ से सिंपल जवाब दे सकते हैं कि a प्लस आई बी का मान क्या होगा, तो कहेंगे कि यहाँ, ठीक है, a प्लस अगर आई बी के रूप में शो करना होगा तो a वाला तो माइनस में है तो इसको घेर के लिख लीजिएगा, ठीक है, प्लस b वाला माइनस में है लेकिन प्लस में दिखाना है तो घेर के लिख लीजिएगा इसे, ठीक है, -21/10। अब कह सकते हैं कि इसीलिए a का मान ये वाला है और b का मान ये वाला है। नॉर्मली कोई प्रश्न होता है जो बटा के जोड़ घटाव के चलते थोड़ा सा लॉन्ग गया है,
बाकी काम इसका बहुत ही इजी है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है, मतलब गुना कराने वाला काम तो इसमें भी नहीं है। तब क्या किया जाएगा, वही प्लस माइनस करके आई को आई के साथ और रियल नंबर को रियल नंबर के साथ रखा जाएगा। मतलब 1/3 को रखेंगे और आई 7/3 ये जे वहीं से रखेंगे। प्लस में दोनों से करेंगे, प्लस में किसी से गुना किया जाता है तो वही रहता है, चिन्ह नहीं बदलता है। तो प्लस से दोनों में किए तो हमारा सेम रहेगा, जो हमारा था पहले से वही रहेगा। लेकिन ये वाला चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस में अगर माइनस से कीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और माइनस से फिर इस प्लस में कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस। अभी हमने क्या किया, तो पहला लाइन में सबसे पहले ब्रैकेट को हटाने का काम किया, ठीक है। अगर प्लस है तो नॉर्मल काम है, माइनस है तो ब्रैकेट वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि रियल नंबर को इकट्ठा रखेंगे, तो 1/3 है और ये 4 है, और ये रियल नंबर में 4/3 है। इस सारा का सारा रियल नंबर है, इसको हम एक जगह रख लिए, और बाकी सब में आई वाला है तो आई वाला को शिफ्ट कर लीजिए। आई वाला को जैसे ही हम लोग कॉमन करेंगे, ये वाला है ये और ये, तो आई कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 7/3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और यहाँ आई है कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, पढ़े हैं कि जब टोटली कॉमन हो जाता है तो वहां पर क्या बचता है, तो 1 बचता है। अब यहाँ से बटा का जोड़ घटाव कीजिएगा, तो इसका लघुत्तम 3, 3 चौका 12, 14 तो नॉर्मल है, ठीक है। आई का मान यहाँ देखिए, अब ये देखिए 1 से 3 3 बार में, 3 में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 12 4 16 1 17/3, और ये 7 1 8 से 3 घटेगा 5/3, तो हो गया। ए का मान ये वाला है, बी का मान ये वाला है। लिख लेंगे कि यही तो हमारा a + ib का रूप है। ए का मान हो जाएगा 17/3, अगर बी पूछा जाएगा तो बी का मान हो जाएगा 5/3। बहुत ही नॉर्मल है, बस खाली कैलकुलेशन गलत नहीं कीजिएगा तो कहीं से भी गलत नहीं होगा, ठीक है। कहेंगे कि अभी हम लोग ज्यादा यूज फार्मूला का ना करके एक सिंपल सा फार्मूला का काम करेंगे जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ठीक है। पहले स्क्वायर का काम करेंगे और स्क्वायर के बाद जो बच रहा है फिर एक बार स्क्वायर करेंगे, यानी कि स्क्वायर में स्क्वायर से करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ से एक हम लोग काम कर सकते हैं जो बीजगणित में पढ़े हैं, a - b का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² - 2 × a × b। बहुत ही नॉर्मल बता रहे हैं, ज्यादा कोई मतलब क्वेश्चन को उलझाया नहीं गया है। a² - 2ab + b², ठीक। जहां कहीं डाउट्स होगा वीडियो को एक बार और देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये तीनों का गुना कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, और i² का मान कितना होता है, -1, ठीक है। ये पावर जो 2 है वो रहेगा। अब हम लोग कहेंगे कि देखिए ये 1 और ये -1 क्या हो गया, ये खत्म हो गया। ये 1 और ये -1 क्या हो गया, खत्म हो गया। तो कहेंगे कि क्या बचा, -2i का बचा स्क्वायर। तब हम कहेंगे कि -2i का स्क्वायर है, मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और i का स्क्वायर क्या हो जाएगा, i²। कहेंगे कि 4 को रहने दीजिए, i² का मान क्या होगा, तो i² का मान होता है -1। बगल में आप इच्छा है तो लिख सकते हैं कि i² का -1 होता है, ठीक है। और फिर 4 में -1 से करेंगे तो -4 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा a + ib रूप होगा वो a का मान तो ठीक है -4 है, प्लस यहाँ i वाला मान है ही नहीं, तो कहेंगे कि i × क्या हो जाएगा, 0। मतलब यहाँ अगर ab का मान पूछा जाएगा तो कहा जाएगा कि a का मान हो जाएगा -4, और b का मान क्या हो जाएगा, i के साथ b होता है तो i के साथ 0 है, तो b का मान क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार से हमारा इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, और इसके लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, a + b के पावर क्यूब वाला फार्मूला का यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab, ठीक है। a का मान ये है, b का मान ये है, और फिर ब्रैकेट में होता है a + b।
हमने a प्लस बी के पावर क्यूब वाला फॉर्मूला यूज किया। अब देखिए 1/3 के पावर 3 क्या हो जाएगा 1/27, 3 के पावर क्यूब क्या हो जाएगा 27, i के पावर क्यूब क्या हो जाएगा i क्यूब। अब ये वाला से वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा 3i, और 3i में 1/3 से गुना कीजिएगा तो 3 से 3 कट जाएगा i हो जाएगा, 3i में फिर 3i से गुना होगा तो हो जाएगा 9 × i²। अभी हमने ब्रैकेट का काम खत्म कर लिया, ठीक है। 1/27 हो गया। अब ये i क्यूब है, i क्यूब का मान आपको थोड़ा देर पहले बताए थे, यहाँ बता देते हैं फिर से। i क्यूब का मान हो जाएगा i² × i² का मान -1, और -1 में i से किया जाएगा तो -i हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 27 × -i। क्यों? क्योंकि i क्यूब का मान होता है -i। इस i को ऐसे ही छोड़ेंगे, ठीक है। और ये i² का मान हो जाएगा -1। ये प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 1/27 -9 को इकट्ठा रख लिया जाएगा, ठीक है। और -27i से एक i घटेगा तो कितना हो जाएगा -26i, और इसको किया जाएगा तो 27 9 243, 243 से एक घटाइएगा तो 242/27, ये हो जाएगा -26i, ठीक है। हम लोगों को a प्लस ib रूप में लिखना है तो लिखेंगे कि इसीलिए a प्लस ib रूप क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा -242/27, प्लस लिखना पड़ेगा क्योंकि प्लस वाला फॉर्मूला मतलब प्लस में शिफ्ट करना है, तो i को पहले लिख लेंगे और b के जगह पर लिख लेंगे -26, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि a का मान ये हुआ और b का मान ये हुआ। इतना काम करने से देखिए जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं टोटली काम i से रिलेटेड ही है, बस खाली कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए। देखिए तो आज हमारा 10 प्रश्न हल करने का लक्ष्य था, जिसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। बस इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सारा वही प्रोसेस होगा। हाँ एक काम कर सकते हैं, अगर हम लोग दोनों से माइनस कॉमन करें तो -1 कॉमन करेंगे तो -1 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 2 + 1/3 × i, ठीक है। अब ये हो गया पावर हमारा 3। अब हम लोग कह सकते हैं कि -1 के पावर 3 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, इसको रखा जाएगा। a प्लस बी के पावर 3 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो a प्लस बी के पावर 3 वाला क्या हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस b। इतना काम हमारा यहाँ होना चाहिए। a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b, ये वाला से ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या कहेंगे हम लोग -1, ठीक है। 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा 27। i की पावर 3 होता है i³, और i³ का मान हम आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि i² × i यानी कि -1 × i माइनस i होता है, ठीक है। तो इसके जगह पर डायरेक्ट लिखेंगे -i, ठीक। अब ये देखिए 2 में i से करेंगे तो 2i हो जाएगा, 2i में 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4i, 2i में अगर 1/3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3, i में i से करेंगे तो क्या हो जाएगा i², ठीक। अब क्या होगा तो ये हो जाएगा 8 - 1/27i, और ये हम लोगों का है 4i, i² का मान -1 हो जाएगा, -1 में इससे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -2/3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे रियल नंबर को एक साथ रखेंगे तो 8 को रखेंगे -2/3 के साथ, और ये दोनों है, इसमें से अगर हम लोग -i कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/27 - 4, ये प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। अब ये हो जाएगा 3/24 में से 2 घटेगा 22/3, ये हो जाएगा 27 चौका 108, ठीक है। और 108 से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 107 -107/27।